मीडिया में सरकारी नीतियों की आलोचना करना राष्ट्र विरोध नहीं हो सकता। यह फैक्चुअल पोजीशन है, यह हर कोई जान ले। गवर्नमेंट का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक अहम आदेश में यह साफ कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सच को सामने रखना यह मीडिया की जिम्मेदारी है। केरल के एक मलयालम चैनल पर पाबंदी के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए सरकार को ठोस वजह बतानी चाहिए। केरल के एक मलयालम चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्रतिबंधित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि मीडिया में सरकार की नीतियों की आलोचना को राष्ट्र विरोधी करार नहीं दिया जा सकता। मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो सच को सामने रखे, लोकतंत्र मजबूत रहे, इसके लिए मीडिया का स्वतंत्र रहना जरूरी है। मीडिया से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सिर्फ सरकार का पक्ष रखे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हर बात में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी फटकार लगाई और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला हवा में नहीं दिया जा सकता, इसके लिए ठोस कारण दिए जाने चाहिए। अदालत संतुष्ट होने पर कारणों के साथ आदेश दे सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में सील कवर दाखिल करने की प्रथा पर भी सरकार को निशाना बनाया। इस पर गाइडलाइन बनाते हुए कहा कि सील कवर की प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय और खुले न्याय का उल्लंघन है। यह पक्षकारों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं देती। सील कवर अदालतों के लिए हैं, ना कि सरकार के लिए। अदालत तय कर सकती है कि क्या सार्वजनिक हित में है और क्या दूसरे पक्ष को दिया जाना है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर दूर तक जाएगा। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के बड़े सवालों की तरफ इशारा किया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि असहमति और विरोध को हर बार राष्ट्र विरोध का नाम नहीं दिया जा सकता। नई दिल्ली से संजय के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो ऐतिहासिक है अभिव्यक्ति के अधिकार के विषय पर। जब से भारत में नए मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ आए हैं, एक मौलिक अधिकारों की और स्वतंत्रता की जो महत्ता है उसको बार बार तरह तरह से सर्वोच्च न्यायालय अपने विभिन्न निर्णयों में एक्सप्रेस कर रहा है और बोल रहा है। दरअसल एक संवैधानिक व्यवस्था में संविधान जो है वो नागरिकों और राज्य के बीच एक पवित्र कॉवेनेंट है, एक संविदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का कार्य यह है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए और नागरिकों के अधिकारों को सबसे अधिक खतरा होता है तो वो राज्य से होता है। अब समस्या यह है कि जो अभिव्यक्ति का अधिकार है वो जनतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जनतंत्र वास्तव में एक इस तरह की शासन व्यवस्था है जिसमें लोग अपनी चॉइस करते हैं। चॉइस कैसे कर सकते हैं? जब तक आपके पास ऑप्शंस क्या हैं ये अवेलेबल ना हो। इसलिए जनतंत्र के मूल में है अभिव्यक्ति का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में जब 2 साल तक इंटरनेट बंद रहा और उनको 2G से काम चलाना पड़ा, उस जजमेंट में भी कहा कि राइट टू इंटरनेट जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है। अमेरिका के संविधान में जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो संविधान में साफ तौर से लिखी हुई है, भारत में वो लिखी नहीं है। अब जो अनुच्छेद 19 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये कोई भी स्वतंत्रता क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, उस पर अंकुश लगाए जा सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी अगर आप कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जो हमारे पड़ोसी और मित्र देशों के विरुद्ध है तो आपको वो बोलने का अधिकार नहीं। अगर बोलने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आप किसी की मान हानि करना चाहें तो वो अधिकार नहीं, या देश की संप्रभुता
और देश की अखंडता पर आप प्रश्न चिन्ह उठाएं तो फिर उसको आपको अधिकार नहीं, या आप न्यायालय की अवमानना करें तो वो आपका अधिकार नहीं। तो आपको प्रेस की स्वतंत्रता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप गैर जरूरी बातें करें या ऐसी बातें करें जो राष्ट्र के विरुद्ध हो। तो सरकारों का जो आम तौर से किसी भी चीज पर जब वो अंकुश लगाते हैं तो सरकार जो है वो राष्ट्र को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए सरकार ये कहती है कि साहब ये टीवी चैनल या ये अखबार या ये व्यक्ति जो इसने बोला, हमने इसको बोलने से इसलिए रोका क्योंकि ये देश की अखंडता और देश की संप्रभुता जो है उसको खतरा था। आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि राष्ट्र को खतरा आम तौर से न कहा जाए जब तक वास्तव में बहुत बड़ा खतरा राष्ट्र को ना हो। कोर्ट ये कह रही है कि किसी भी चीज पर, आम मुद्दे पर भी हम कह देते हैं कि राष्ट्र को खतरा है, आप राष्ट्र के लिए इतना नहीं कर सकते हैं, ये बात चीज नहीं। यही बात देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस के मामले में भी कही थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को लेकर आप लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। यही बात आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि राष्ट्र की अखंडता को और राष्ट्र की संप्रभुता को खतरा हो सकता है। अगर ऐसा खतरा है तो हम सिर्फ सरकार के कहने पर नहीं मानेंगे, सील्ड कवर में ऐसे मामलात नहीं लिए जाएंगे। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक एमिकस क्यूरी बनाएंगे और वो देखेगा सारे मामलात को कि क्या उस मामले को पब्लिक में न लाया जाए। दरअसल न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो ओपन होती है। जो भी आप एक पार्टी कह रही है दूसरी पार्टी को वो पता होना चाहिए। इस सिलसिले में जो इस चैनल पर अंकुश लगाया गया और बैन लगाया गया, उसमें बहुत दिन से जब ये बहस हो रही थी तब भी ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला जो है चैनल के पक्ष में देगी, और इसलिए पक्ष में देगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इसका अंदाजा है कि जनतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक समाज में सब तरह के विचारों को व्यक्त ना किया जाए।